हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111 में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आप कमिटेड हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, तो आप सबके लिए ये रीडिंग है। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी रिश्ते में हैं, मैरिज करने का सोच रहे हैं, आपका कोई लव इंटरेस्ट है, क्रश है, आपका कोई फ्रेंड है, जो रिश्ता दिल से निभाया जाता है। अगर आपका ऐसा कोई रिलेशन है तो आप उसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे मैच हों, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ हो नहीं भी हो सकते हैं। तो ये टाइमलेस टैरो रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तब आपसे मैच करेगी। तो चलिए हम देखने वाले हैं आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। तो पहले मैं आपके पास्ट की एनर्जी देखूंगी। आपके पास्ट में कुछ टाइम पहले आपका ये रिश्ता कैसा था, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अपने पार्टनर पर फोकस करिए। थोड़ी कार्ड और ले लेते हैं। एक डेक और लूँगी। तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट में आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा था, क्या क्या हुआ था। तो काफ़ी लोगों के लिए ये नया लव है। आपकी लाइफ में किसी पर्सन की न्यू एंट्री हुई थी। कुछ ही टाइम का रिलेशन है कुछ लोगों का। आपका इससे पहले किसी के साथ आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है। आपने काफ़ी सिचुएशन ख़राब झेलने के बाद उस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। कुछ लोग मैरिड हैं तो उनका रिश्ता टूटा है। यहाँ पर बहुत से लोग डाइवोर्स ही होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका था उनका रिश्ता टूटने के बाद। तो उन्होंने अपने आप को कभी सोचा नहीं था कि आप किसी और रिश्ते में, क्योंकि आपका विश्वास उठ चुका था सारे रिश्तों से। एक रिश्ता ख़राब होने के बाद आपने सोच लिया था कि अब आपको किसी के साथ प्यार तो करना ही नहीं है, किसी पर आप ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये सब सोचते सोचते आपकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। लेकिन जब इन पर्सन की एंट्री हुई है, जिसके बारे में अभी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी जब आपके में एंट्री हुई है तो आपकी वो थिंकिंग बदल गई। उन्होंने मतलब सिखाया आपको कि प्यार क्या होता है, क्यों किया जाता है और ट्रस्ट कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको उन्होंने सिखाई हैं। आपने ना चाहते हुए भी उनके साथ पहले आपकी फ्रेंडशिप हुई, आपने एक दूसरे को समझा, आपने पूरा टाइम स्पेंड किया, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी थी एक दूसरे के साथ में। उन्होंने इमोशनल भी, वो आपके लिए इमोशनल भी थे, आप भी उनके लिए काफ़ी इमोशनल थे। आपको उनके बारे में सब कुछ पता था, उनकी लाइफ में जो जो हुआ था आपने सभी कुछ पता कर लिया था। आप उस रिश्ते में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उस पर्सन की वजह से, उसके प्यार को देखकर आप धीरे धीरे उनके प्यार में पागल होते गए। और जब आपने आगे बढ़ने का सोचा, वो बहुत लाइट एनर्जी में आपको लेते थे। वो बस बात करना, टाइम पास करना, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी थी। वो रिश्तों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। कहीं ना कहीं उनका भी कोई रिश्ता ब्रेक हुआ था, उसके बाद आप मिले थे। तो वो भी थोड़ी लाइट एनर्जी में थे, वो भी इस रिश्ते में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते थे और आप भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता चला गया। तो जब आपके पर्सन को इस बारे में पता चला
कि आप उनसे प्यार करने लगे हैं, उनको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मांगते हैं, तो उनको थोड़ा समझ आया कि ये रिश्ता अब कहाँ पर जा रहा है। आपके पर्सन ने आपको केवल अपना फ्रेंड माना होगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा मानते थे। आप शादी करने का आपने मन बनाया था उनसे। तो जब ये बात आपने उनके सामने रखी तो आपके पर्सन सोच में पड़ गए। उनका आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता होगा। ब्लॉक कर देते होंगे, जब आपने कुछ बोला उनका मन किया तो आ जाते होंगे, ब्लॉक कर देते होंगे, और जब मन नहीं होता था तो चले जाते थे, और जब मन होता था तो आ जाते थे आपसे बात करने, ब्लॉक खोल देते थे और आपकी बातचीत होने लगती थी। आपको लगता था ये रिश्ता ठीक है। फिर काफ़ी बार ऐसा हुआ है, उसके बाद आपने उनको शादी के लिए बोल दिया है कि आपको उनसे शादी करनी है। आप उन्हीं को प्यार करती हैं और सबसे प्यार करते हैं या करती हैं, जो भी हैं आप, लड़का लड़की, आपने उनको क्लियर बोल दिया है, अपनी फीलिंग उनके सामने एक्सप्रेस कर दी है। तो आपके पार्टनर ने जब ये सुना तो उन्होंने इस रिश्ते से जाने का मन बना लिया। उन्होंने आपको कहा भी होगा कि ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है और ये नहीं हो सकता है। और बहुत से लोगों ने अपने घर की प्रॉब्लम बताई होगी कि हम शादी नहीं कर सकते, हमारी शादी नहीं हो सकती एक दूसरे से। तो यहाँ पर थोड़ा कास्ट का इशू भी हो सकता है, और कुछ लोगों के पार्टनर उनसे कम एज के हैं, तो ये भी एक इशू है। तो वो अपने पार्टनर ने आपसे कहा होगा कि मैं घर में बात नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग की कास्ट अलग है तो हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। आपने काफ़ी कोशिश की उनको कांटेक्ट करने की, उनसे फिर से बात करने की, लेकिन उन्होंने कभी कोई आपको क्लैरिटी नहीं दी, और वो इस सिचुएशन में थोड़ा स्टक फील करने लगे। आपके साथ वो थोड़े दिन बात तो करते थे, प्यार उनको था, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ रिश्ता आगे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उनमें हिम्मत नहीं थी आपके लिए कोई स्टैंड लेने की। वो खुद ही स्टक फील कर रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे उस चीज़ से। वो कैसे सबसे बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। हो सकता है वो अच्छी पोजीशन पर भी हों, तो वो अपनी पोजीशन ख़राब नहीं करना चाहते हो, सोशल इमेज जो बनी है उनकी वो ख़राब नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, और आप लगातार कोशिश करे जा रहे हैं उनसे बात करने की, क्लैरिटी लेने की, लेकिन उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बोला है। और आप परेशान हैं कि इस रिश्ते, आप उसी जगह स्टक हैं। आपके घर में आपके लिए शादी के रिश्ते भी देखे जा रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं कि उन्होंने आपको, कभी कभी आपके मन में आता है कि उन्होंने शायद आपको चीट किया है, लेकिन प्यार आप उनको भी बहुत था और आपको भी है, तो एक दूसरे से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। भले ही बात नहीं हो रही है, आप लगातार ट्राई कर रहे हैं रिकन्सिलेशन का। आप चाहते हैं ये रिश्ता पहले की तरह हो जाए। आप एक दूसरों को सपनों में भी देख रहे हैं, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। आप ज़्यादा कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अभी वो पूरी तरह से मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन आपको लगता है ये रिश्ता कहीं ना कहीं आगे जाकर इसमें फ्यूचर बनेगा, तो आप आज भी वहीं रुके हुए हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी इस रिश्ते की आपके पास्ट में थी। तो चलिए अब आपके देख लेते हैं आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। तो आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए, उनका चेहरा विजुलाइज करिए। देखते हैं आपके रिश्ते में अब आगे क्या होने वाला है। आप दोनों का एक साथ फ्यूचर है या नहीं है।
एक डेक का और इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए देखते हैं अब आगे आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। आपके पार्टनर ने अभी आपसे पीछा छुड़ाने के लिए मूव ऑन तो कर लिया है, लेकिन वो स्टक हैं इस फीलिंग में। आपसे रिश्ता रखें या ना रखें, भले ही वो थर्ड पार्टी के चक्कर में हो, लेकिन फिर भी उनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा रहने वाला है। वो आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर, या उनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, या उनका काम हो सकता है, उसको लेकर काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, रातों को आपको याद कर रहे हैं, और वो हर संभव कोशिश करेंगे आपके पास आने की, कि उन्हें डिवाइन टाइमिंग का वेट है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपसे वो मिलेंगे, रिकन्सिलेशन आपका ज़रूर होगा, क्योंकि उनको एहसास होगा कि आप उनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। उन्हें आपको ये चीज़ महसूस होती है, उनको भी ये चीज़ महसूस होगी, और वो आपकी तरफ आएंगे। अभी उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 महीने में ही आपको रिकन्सिलेशन दिखाई देगा आपका, और 6 महीने में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है आपके बीच में कोई लेडी आकर सुलह कराए, दोनों आपके रिश्ते को बनाने की बात करें। आपकी मदर या उनकी मदर, या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई गुरु ऐसा हो सकता है जो आपको एक दूसरे की अहमियत समझाए। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी वैल्यू उनको समझ आ जाएगी, और काफ़ी कुछ उन्हें चीज़ें समझ आएंगी कि आपका रिश्ता जैसा आप महसूस करते हो वैसा ही वो महसूस करेंगे। वो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में सर्च करेंगे, जानेंगे। उनको भी एहसास होगा कि आप उनके सोलमेट हो, जैसा आप सोचते हो। तो काफ़ी चीज़ें आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो आपके बीच में कोई कास्ट का इशू भी हो सकता है, तो उनकी हीलिंग हो रही है। जैसे आपकी तो अभी हो चुकी है हीलिंग, जितनी हीलिंग आपको करनी थी। आपने जब रिश्ते में आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया था, आपको छोड़ के चले गए, टोटली ब्लॉक कर दिया था, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी हीलिंग की है, खुद की हीलिंग पर फोकस किया है। आप पूरे हील हो चुके हैं। उसके बाद अब आपको ऐसा, पहले आप परेशान होते होगे पार्टनर के लिए कि रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है, मेरी बात नहीं हो रही है, पार्टनर कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा टाइम होने के बाद आपको लग रहा होगा कि ठीक है, पार्टनर आते हैं तो ठीक है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है। तो आपकी कुछ एनर्जी ऐसी हो गई होगी, मतलब आपकी हीलिंग हो गई है। अब आपके पार्टनर की बारी है। अब पार्टनर ऐसा ही कुछ फील कर रहे होंगे। हो सकता है उनको फाइनेंशियल इशू हो, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, तो वो धीरे धीरे उनकी हीलिंग हो रही है। जब वो पूरी हीलिंग हो जाएगी तभी वो आपके पास रिकन्सिलेशन करने आएंगे। अभी उनका टाइम नहीं आया है आपके पास आने का, तो उनको थोड़ा टाइम आपको और देना है। उनकी कंडीशनिंग चल रही है। वो अभी जितनी भी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, इस कार्ड को देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये कंडीशनिंग का कार्ड है। तो इसमें वो बीच में फंसे हुए हैं, जंजीरों से अभी जकड़े हुए हैं। जो भी उनकी सोशल लाइफ की, जो भी उनका, अगर वो ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, उनकी जो समाज है उसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। कास्ट इशू है, जो भी रिलीजन का जो भी इशू है आपके बीच में, उनके आसपास जो भी लोग हैं वो उनसे थोड़ा डरते हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं इसीलिए। लेकिन उनकी कंडीशनिंग चल रही है, उनकी अभी हीलिंग चल रही है। वो नेगेटिविटी जब ख़त्म हो जाएगी, खुद को वो हील कर लेंगे, तो आपके पास आएंगे, और आपकी उन्हें अहमियत पता चलेगी। आपकी अहमियत पता बहुत अच्छे से चलेगी। उनको समझ आ जाएगा कि आपके बिना वो अधूरे हैं। उनको ऐसा समझ आ भी रहा होगा। तो आपको टोटली क्या करना है, अभी थोड़े टाइम को उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको खुद से प्यार करना है, खुद के बारे में सोच लिए। क्योंकि पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको ये बोलते होंगे कि आपको अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, ये सब में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ भी आपको यही मैसेज मिल रहा है कि पहले अपने आप पर फोकस करिए। अगर आपका कैरियर अभी स्टार्ट हुआ है तो कैरियर के बारे में सोचिए, लव लाइफ के बारे में मत सोचिए। टोटली आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। और अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा आपको बोल दिया है, आपको वो गलत लगा है, तो आपको उन्हें माफ़ कर देना है। आपको गुस्से में नहीं रहना है कि पार्टनर आएंगे तो आप सारे गिले शिकवे करेंगे उनसे कि आपने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, अब ऐसा क्यों है। तो आपको वो सब नहीं करना है। आप उसके लिए होअपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हैं। अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर की गलतियों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातें आपके मन में आज भी हैं, तो आपको होअपोनोपोनो प्रेयर करनी है। आप कुछ दिन के लिए 21 डेज़ के लिए वो प्रेयर करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको आसानी से मिल जाएगी।
तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, पार्टनर को माफ़ करिए, जो भी गलतियां हैं आपके बीच में, जो ब्लॉकेजेस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उनकी हीलिंग अच्छे से होगी, आपकी भी अच्छे से होगी। और आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, आपको एक साथ फ्यूचर बिताना है, वो आपके पास आएंगे, रिकन्सिलेशन भी होगा और आपने जैसा सोचा है वैसा ही आपके साथ इनका रिश्ता बनेगा। इसी पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है। बस आपको थोड़ा सा खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद पर फोकस करिए, अपने कामों पर ध्यान दीजिए, पार्टनर को छोड़ दीजिए, वो आ जाएंगे। अगर आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आप उनको लेकर रोने धोने की एनर्जी में रहेंगे तो वो आपके पास नहीं आएंगे। यूनिवर्स में आप जैसा मैसेज भेजेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो आपको एक दूसरे को थोड़ा सा जानने समझने की ज़रूरत भी है, उनकी गलतियों को समझिए, अपनी गलतियाँ भी समझिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको लाइट एनर्जी में आ जाना है और खुद के बारे में सोचना है, जो भी इशू हैं वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाएंगे और आप एक दूसरे के साथ फिर से होंगे। जैसा आपने सोचा था वैसा ही आप एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज करेंगे, रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, रिश्ता होगा, कमिटेड हो जाएंगे, सब कुछ होगा। फ्यूचर आपका इसी पार्टनर के साथ है, क्योंकि ये पार्टनर आप ही के लिए आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं और आपका रिश्ता अच्छा होने वाला है। बस आपको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है। तो कुछ टाइम फ्रेम निकाल देती हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कितना टाइम आपको लगेगा इस रिश्ते को ठीक होने में। वैसे तो मैंने बताया ही है, इसे भी देख लेते हैं थोड़ा, यह टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि अगर आप अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, अब नेगेटिव थॉट ही रहेंगे, तो इस रिश्ते को आपको आगे बढ़ाने में थोड़ा डिले का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं दिखा रहा है। तो आप जब नेगेटिव रहेंगे तो वो रिश्ता आगे कैसे बढ़े। तो ये गर्मियों का टाइम है, जून आपके लिए कोई फेवरेबल टाइम हो सकता है, जून के किसी दिन का, जून डे टाइम और समर। तो अभी समर चल रहा है तो समर का टाइम आपके लिए फेवरेबल जून का महीना हो सकता है। नेक्स्ट मंथ जून है, तो जून हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए अनएक्सपेक्टेडली एंड अनअवॉइडेबली विद फोर्स। तो आपको कुछ ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर को, आपको फोर्स नहीं करना है, जो भी होगा यूनिवर्स की मर्ज़ी से होगा। अक्टूबर, तो आपका अक्टूबर का महीना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है। मई का महीना भी आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको ला सकता है। कमिंग फॉर यू, तो कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा।